प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने इस महीने की 17 तारीख तक हमें पहुंचा दिया। प्रभु हमें संभालता, हमारी मदद करता। आज शुक्रवार का दिन है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बड़े कार्य के लिए जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में करता है। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा है कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे दिया है, आप लोगों के साथ बातचीत कर सके, एक दूसरे को हम देख सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। और ये बड़ा साधन प्रभु ने हमें दिया है कि हम एक दूसरे को इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करें। प्रियो, ये वचन कभी खाली नहीं जाता, ये वचन सत्य है। और जब इस सत्य वचन को लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष से भरता चला जाएगा। इस आगे की आगे बढ़ते जाएं और प्रभु को महिमा देते जाएं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 29 पद से मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, नहीं तो जो लोग मरे हों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? ये भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्यों की रीति से पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो जाओ खाओ पियो, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। प्रभु, कि आपने हमें अपनी सुरक्षा में, अपनी निकटता में रखा ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके नाम को सराह सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं। आप उन सबको उत्तम आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम बड़े आदर के साथ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। हमारी प्रभु जी कलीसिया पर आपकी आशीष चाहते हैं। बहुत से भाई बहनों को अपनी निकटता मिले ताकि आपके वचन को सुने और आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी इच्छा प्रभु जीवन में पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी अपनी दया को प्रकट होने दें, अपनी इच्छा को पूर्ण होने दें, आपके नाम को महिमा मिल सके। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज से 8 दिन पिता परमेश्वर आने वाले समय इलेक्शन के हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं लोगों के मनों को तैयार कर दे प्रभु जी। इस प्रदेश में और अलग अलग प्रदेशों में पिता परमेश्वर जहां भी इलेक्शंस हैं, हम उन सारे प्रदेशों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आप हरेक के मनों को बदल, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपना डर, अपना भय दे, ताकि सही निर्णय ले सके, सही चुनाव कर सके, लालच से नहीं लेकिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सही रीति से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही इलेक्शन में हिस्सा ले सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, आप उनको भी संभालें, आपका दया का हाथ उनके साथ भी बना रहे, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का, और जो परिश्रम उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है उसका प्रतिफल प्रभु जी आपकी ओर से उनको मिल सके। आप मनों के जांचने वाले, मनों के देखने वाले परमेश्वर हैं और आपका वचन कहता है कि मैं मन को जांचने वाला हूं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप उनको ब्लेस करें, आशीष दें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि आने वाले समय में एक बड़े कार्य को आपकी महिमा के लिए हम देख पाए। हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी आशीष दें, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे ताकि इस देश का संचालन
आपकी महिमा के लिए कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप ब्लेस करें, आशीष दे, हर एक के जीवनों पर आपकी आशीष बनी रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास भी यदि कर्म भी सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब उसका 2:17 में कहता है, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा विश्वास ऐसा हो कि हम कर्म करने वाले बन सके। तुम्हारा विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमारा जीवन, इसलिए कहता विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। मेरा और आपका जीवन विश्वास का जीवन होना चाहिए। मेरा और आपका जीवन विश्वास से चलने वाला जीवन होना चाहिए। हम प्रभु के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ते। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री उसका 2:8-9 में कहता है, कोई अच्छे कार्य नहीं, केवल विश्वास उद्धार देता है। हमारे अच्छे कामों के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो केवल विश्वास के द्वारा। जिसने विश्वास किया उसने उद्धार पाया। जिसने इस वचन के ऊपर विश्वास किया उसने उद्धार पाया। इसलिए प्रियो, याकूब कहता है विश्वास कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है। हमारे जीवन में यदि विश्वास है तो कर्म हमें करना चाहिए। जब आप विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं, जब आपको जिम्मेवारी दी गई, तब आपने उस जिम्मेवारी को सही उठाया, तो परमेश्वर आपके विश्वास की रखवाली करेगा, आपको सफलता देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं। इसलिए याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 17 पद में एक साधारण चीज कहता है कि कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है। मेरा आपका प्रभु इस बात के लिए कहता है हम साधारण तरीके से विश्वास करें, और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम जीवन में उन्नति करते चले जाएं, और जब आप परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इब्रानियों के 11 अध्याय में हम विश्वास के विषय में पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास की कुश्ती लड़ी, जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत किया, जो विश्वास के द्वारा आगे बढ़े, उनसे अच्छे कार्य करने वाले लोग आज भी हैं। आज भी लोग अच्छे कार्य कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास किया और विश्वास को लेकर एक ऐसा जीवन जिया जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। इसलिए प्रियो, आज मुझे आपको परमेश्वर कहता उस आनंद से वंचित ना रह जाए, उस आनंद को अपने जीवन में लेते चले जाएं, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। साधारण विश्वास से मिलने वाली महिमा, यदि आप साधारण विश्वास रखते हैं तो उससे आपको महिमा मिल सकती है। परमेश्वर आपको आशीष देता जाए, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाए। यह है परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको उठाता है और इस बात के लिए कहता है 29 पद में, 1 कुरिन्थियों 15:29 कहता है, नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्या उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? प्रियो, बपतिस्मा लोग सोचते हैं पता नहीं क्या चीज है। कुछ नहीं है। जब मैंने अपने जीवन में बपतिस्मा लिया, मैंने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया। मेरे गुनाह थे। मैंने 28 सितंबर 1980 को अपने गुनाहों से तौबा की, और गुनाहों से तौबा करने के बाद जब मुझे निश्चय हुआ कि मेरे गुनाह मर चुके हैं, वो फिर उनको मैंने दफनाया। मरी हुई चीज को दफनाया जाता है। मेरे पाप दफनाए गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे
नई सामर्थ्य देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए वो कहता प्रियो, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़ते हैं, हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। मेरा जीवन रोज मरने वाला जीवन होना चाहिए। प्रियो, पौलुस इस बात के लिए कह रहा है कि मैं रोज मरता हूं। किसके लिए मरता हूं? पाप के लिए। अपने आप को मारता हूं ताकि पाप मेरे जीवन में कार्य ना कर सके। आपके मेरे जीवन से पाप धीरे धीरे निकलता जाए। हम उसको मारते, दफनाते हैं, और जब दफना दिया तो रोज यदि कोई गलती होती है तो रोज प्रभु के चरणों में आकर माफी मांगकर, प्रभु मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर। और आपको रोज हर दिन नई सामर्थ, नई शक्ति प्रभु देता जाएगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए याकूब ने इस बात को कहा है, जो जोर देकर कहता है, उसने जो मुझ पर निष्कर्ष निकाला, इस बात के लिए कहता है, हमें यहां तक पहुंचा है कि परमेश्वर की उस सामर्थ को लेकर हम अच्छे कार्य कर सकें, अच्छे कार्यों के अनुसार हम आगे बढ़ सके। उद्धार की शर्त नहीं, लेकिन वो कहता है उसका प्रमाण है। उद्धार एक शर्त नहीं, लेकिन प्रमाण है। प्रियो, मेरा परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ उन वचनों को लेकर जीवन में आगे चल जाए। हम कार्य के द्वारा नहीं, पर कर्मों के द्वारा बचाए गए हैं। हम कार्यों के द्वारा नहीं, पर कार्यों के लिए बचाए गए हैं। काम करने के लिए बचाए, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है आपके और मेरे जीवन से पूरी होती जाए, और हम मसीह में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते चले जाएं। इसलिए वो कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ होगा। हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखें। परमेश्वर हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है, और हमें आगे बढ़ाकर अपनी महिमा लेता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार